तुम्हीं से बाबा बोलूं, तुमसे दिल की बात कहूं। एक तुम्हीं से बाबा बोलूं, तुमसे दिल की बात कहूं। सूरजमुखी सा देखूं तुझको,
शांति। विश्व परिवर्तक शिव बाबा संपूर्ण विश्व को परिवर्तन करने के लिए हमें विभिन्न विधियाँ, ज्ञान के रत्न, योग की शक्ति प्रतिदिन देते हैं। हमें संसार परिवर्तन करने की बहुत ही सहज विधि बताते हैं कि हमें अपने संस्कार बदलने हैं। स्व परिवर्तन से विश्व को बदलना है, परंतु उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंतर के विचारों को बदलें, अपने संकल्पों को बदलें, अपनी बुद्धि को बदलें। जो अशुद्ध हो गई है, जो मलिन हो गई है, जो अज्ञानतावश, देहाभिमानवश मैली हो गई है, उस बुद्धि को दिव्य बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है प्यारे बाबा की निरंतर याद। तो आज की मुरली हमें हमारे अंतर के परिवर्तन से कैसे विश्व को बदलना है वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं गहराई से बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 20 मई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हो, केवल अभी, है ना, इसके बाद नहीं। प्रश्न है, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? सभी ध्यान से समझेंगे इस बात को, कैसे हम अपने आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कारों में बदलें। तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर है, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं, है ना। आसुरी संस्कार बनने का मूल आधार क्या है? देह अभिमान। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो। पहले मैं देही आत्मा हूँ, पीछे यह शरीर है। बार बार अभ्यास करेंगे। गीत है, तूने रात गवाई सो के और दिवस गवाया खाके। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। यह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं कि यह समय खोने का नहीं है। यह समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए ही बाप आया हुआ है। कमाई भी अथाह है, थोड़ी बहुत नहीं है। जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। पूरा चांस है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। यह है भविष्य के लिए ना, ये जो कमाई कर रहे हैं ना, भविष्य के लिए। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि भक्ति कब शुरू होती है। जब रावण राज्य शुरू होता है। फिर ज्ञान तब शुरू होता है
जब बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाप कहते हैं पहले तो अपने को देही, देह को धारण करने वाली कौन, आत्मा समझना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए हैं, इसलिए उल्टा समझ लिया है। क्या कहते हैं कि पहले हम देह हैं फिर देही हैं, है ना। अक्सर मुंह से भी निकल जाता है क्या, मेरी आत्मा, है ना। परंतु सच क्या है, मैं आत्मा मेरा शरीर। बाप कहते हैं यह तो विनाशी है, जिसे मैं समझ के बैठे हैं ये तो विनाशी है। इसको तुम लेते और छोड़ते हो। मैं आत्मा देह लेती हूँ छोड़ती हूँ। संस्कार आत्मा में रहते हैं, शरीर छोड़ते हैं लेते हैं, छोड़ते हैं लेते हैं, परंतु जो रह जाते हैं आत्मा में वह है संस्कार। देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते हैं, है ना। फिर आसुरी संस्कारों को दैवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। यह सारी रचना उस एक रचता बाप की ही है, इसीलिए आना पड़ता है बाबा को। उनको सब फादर कहते हैं, जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता है। बाबा और मम्मा यह दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रचता तो बाप को ही कहेंगे। वह पहले माँ को एडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। तो ब्रह्मा हो गई माँ, इनका नाम बाला है। कहते भी हैं भागीरथ, मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं। कोई बैल आदि नहीं है, भाग्यशाली रथ कोई बैल का नहीं लिया है। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं। सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता। दोनों के पास जाते हैं। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते जब शरीर छोड़े, है ना। तो मधुबन आते हैं तो क्या कहते हैं, बाप दादा के पास जा रहे हैं। केवल शिव बाबा के पास तो आत्मा एक ही बार जाएगी, परम धाम जब जाना होगा। यहाँ इस साकार दुनिया में शिव बाबा से मिलने का माध्यम ब्रह्मा तन है। अभी भी हम अव्यक्त मिलन मनाते हैं तो शिव बाबा वाया ब्रह्मा बाबा ही हमसे रूह रिहान करते हैं, हमें शक्ति देते हैं, हमें दृष्टि देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि निराकार बाप के पास तो तब जा सकते जब शरीर छोड़े, ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। यह नॉलेज है भी बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है ना, थोड़ा बहुत नहीं है, खजाना है ये पूरा। बाप है ज्ञान रत्नों का सागर, अथाह है, अखुट है, पानी की बात नहीं। ज्ञान रत्नों का भंडार है, उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता। जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, यह भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते। वह तो
एक रचता ही जाने, झाड़ का बीज रोप भी वही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। वह जब आए तब सुनाए। अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो। वहाँ फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। ऐसे नहीं कि देवताओं में यह ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है। नहीं, वह तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें नॉलेज की जरूरत भी नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो अज्ञानी है। नहीं, बाप को पुकारते ही हैं कि बाबा आओ, हम पतित से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ। क्योंकि जानते नहीं। अभी तुम जानते हो, हम आत्माएं शांति धाम से आई हैं। वहाँ आत्माएं शांत में रहती हैं। यहाँ आए हैं पाठ बजाने। यह पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया थी। वह कब थी, कौन राज्य करते थे, यह कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। बाप है ही ज्ञान का सागर, सद्गति दाता। उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख शांति दो। आत्मा जानती है परंतु तमो प्रधान हो गई है। इसलिए फिर से बाप आकर परिचय दे रहे हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्मा अभिमानी बने। नॉलेज ही नहीं है ना। न खुद की यथार्थ पहचान है न अपने पिता की। आगे तुम भी नहीं जानते थे। अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं बरोबर सूरत मनुष्य की थी और सीरत बंदर की थी। विकारों के वशीभूत सारे कार्य करते थे ना, इसलिए सीरत बंदर की थी। अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं। रचता और रचना का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है वह भी नहीं जानते। बाप को याद भी करते हैं, दुख हरता सुख करता, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं। माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है। कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है ना। जो गंदगी में रहने वाले कीड़े होते हैं ना, उन्हें वही अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं उन दुनिया वालों का भी ऐसे ही है, उन्हें फिर वो गंदगी अच्छी लगती है ना। तो बाबा कहते हैं बाप आते हैं गंध से निकालने। मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं। बाबा ने कई बार कहा है देह भान है मिट्टी और देह अभिमान है दलदल। तो पूरा फंसे हुए हैं। ज्ञान का पता ही नहीं है तो क्या करें, पता ही नहीं है ना। दुबन में फंसे पड़े हैं, दलदल में हैं। फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है। ना वो कोई एफर्ट्स करते हैं, कोई पुरुषार्थ करते नहीं हैं, कोई इच्छा भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं निकाल कर आधा पौना तक ले आओ। फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते हैं, है ना। तो ये
देखा जाए तो बाबा प्रतीकात्मक रूप से कह रहे हैं कि हम उन्हें क्या करते हैं, विकारों से निकालने का प्रयास करते हैं, थोड़ा निकालते भी हैं, परंतु फिर क्या होता है, वो हमसे हाथ छुड़ा लेते हैं और फिर वहीं चले जाते हैं। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं, है ना। कोई किसी को दलदल से निकालता है और खुद ही दलदल में चला जाए, ऐसी स्थिति हो जाती है। क्योंकि कारण होता है उसका भी, बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं, दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद गिर पड़ते हैं, फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से हार जाते हैं। उनको अपना पाप ही अंदर खाता है, उस पाप के कारण फिर ऊपर उठने का प्रयास नहीं कर पाते। माया की लड़ाई है ना। अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो, वह है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं, तुम हो अहिंसक। तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा 2 प्रकार की होती है ना, एक है काम कटारी चलाना और दूसरी हिंसा है किसको मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बने हो, है ना। हम न किसी को मारते हैं और ना ही काम कटारी चलाते हैं, तो तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। यह ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते, ये लड़ाई है ज्ञान के बल की, है ना। अहिंसा किसको कहा जाता, यह कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है, गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूं, यह कोई नहीं जानते। गीता में ही भूल कर दी है, जो मनुष्य को भगवान कह दिया है। शास्त्र मनुष्यों ने ही बनाए हैं, मनुष्य ही पढ़ते हैं। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं, वहां कोई शास्त्र नहीं होते हैं। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य। किसका वैराग्य? भक्ति का। पुरानी दुनिया का वैराग्य है, पुराने शरीर का वैराग्य है। बाप कहते हैं इन आँखों से जो कुछ देखते हो, बाबा क्या कहते हैं, इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। इस सारी छीछी दुनिया से वैराग्य है, बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। यह पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, और जो भी पढ़ाई है वह होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। जो कुछ भी पढ़ाई दुनियावी पढ़ते हैं इसी जन्म के लिए पढ़ते हैं ना, अगला जन्म लेंगे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। अब तो है संगम, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है। बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। मेहनत करो पूरा श्रीमत पर चलने का। बाप है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो। बाबा है श्री श्री, हम श्री बनते हैं। वह तो सदैव है ही श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन जाते हो। बाप कहते मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूं, मैं अभी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूं।
जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं ना, पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। तो बाबा जैसे अलंकृत भाषा में हमसे बात करते हैं। ये हमारा बाबा का झाड़ है, बच्चे आते हैं, फिर अच्छे अच्छे फूल निकलते हैं, तो फिर पतझड़ आता है, झड़ जाते हैं। कोई बात आती है, कोई माया का प्रभाव होता है, कोई परिस्थिति आती है, झड़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। माया का तूफान बहुत तेज है। उस तरफ है बाहुबल, इस तरफ है योग बल अथवा याद का बल। तो माया के तूफान में हिले नहीं, डुले नहीं, उसके लिए याद का बल चाहिए। तुम याद अक्षर पक्का कर लो। वो लोग योग योग अक्षर कहते रहते हैं, तुम्हारी है याद। चलते फिरते बाप को याद करते हो, इसको योग नहीं कहेंगे। योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है, अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। बाप कितना सहज बतलाते हैं। क्या कहते हैं बाबा? उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो। अब मैं आया हूं, आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाप आकर रियलाइज कराते हैं। यह भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है। न आत्मा विनाश होने वाली है, न उनका पाठ विनाश हो सकता है। यह बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझ सकते हैं। शास्त्रों में भी यह बातें नहीं है। आत्मा की गहराई क्या है, आत्मा की हदें क्या है? हद तो है ही नहीं। एक्चुअली आत्मा बेहद है, बेअंत है, असीम है, अनंत है। तो आत्मा का गहरा राज कोई भी बता नहीं सका है। केवल शिव बाबा आते हैं, हमें बताते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है ना, वर्णन करना समझाना सहज होता है, परंतु किसी चीज की अनुभव में खुद को रखकर फिर व्यवहार में आना है ना, जैसे अभी बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर हम संबंध में आते हैं, वैसे ही उस स्मृति स्वरूप में रहकर कर्म करना है ना, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि यह याद के लिए कहा जाता है ना। जब विनाश का समय है, उस समय बुद्धि कहाँ है ना, किसको याद कर रहे हैं? बुद्धि में कौन है? अगर प्रीत बुद्धि है तो विजयंती हो जाएंगे, और विपरीत है तो विनश्यंती। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए, एक की। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। यह भी समझते हैं बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। ये बाबा ने बता रखा है। जितना बाप से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना। जब पूरा समय आता है सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है।
उस समय फिर विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगते रहते हैं। विलायत वाले भी समझते हैं अभी मौत सामने है, कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनवाते हैं, परंतु कर क्या सकते हैं, है ना। ड्रामा में ऐसा ही है ना, ड्रामा की नूंद है ना, अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं, है ना। तो ये भी ड्रामा में है। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ, तो शरीरों को थोड़े ले जाएंगे। बाप कालों का काल है ना, यह बातें कोई नहीं जानते। गाया हुआ है मेरुआ मौत मलू का शिकार। वह कहते विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बगैर सुख शांति कैसे स्थापन होगी, है ना। सुख शांति चाहिए तो दुखों का, अशांति का, और जो आत्माएं उसके निमित्त बनी हुई हैं, है ना, जिन विकारों के वशीभूत होकर दुख अशांति फैला रहे हैं, उस अपवित्रता का विनाश होना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं अरे विनाश बगैर सुख शांति कैसे स्थापन होगी, इसलिए चक्र पर जरूर समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छपाओ, गेटवे टू शांति धाम सुख धाम ना। कैसे हम शांति धाम और सुख धाम की ओर जा रहे हैं, इनका अर्थ भी नहीं समझेंगे कि कैसे हम शांति धाम सुख धाम जाते हैं, उसका गेट क्या है। ये बातें दुनिया वाले तो नहीं समझेंगे। है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रजा तो बनती है ना। समझो कोई रेगुलर स्टूडेंट नहीं बना तो बाबा कहते प्रजा तो बनती है ना। मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है, मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल होते हैं। याद भी अव्यभिचारी चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है ना, बाबा की याद के साथ साथ बहुत सारी यादें रहती हैं ना। उसे अव्यभिचारी नहीं कहेंगे, वो तो व्यभिचारी हो गई। बस एक के सिवाय और कोई याद ना आए, वो इम्पॉर्टेंट याद है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। मेहनत बगैर थोड़े ही कोई विश्व के मालिक बन सकते हैं। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सुख धाम के मालिक थे, अनेक बार चक्र लगाया है। अब बाप को याद करना है। माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं। आज विद्वत मंडली को समझाया, आज यह किया। ड्रामा अनुसार माताओं का नाम बाला होना है। तुम बच्चों को यह ख्याल रखना है, माताओं को आगे करना है। देखो ये श्रीमत है। यह है चैतन्य दिल वाला मंदिर। पांडव भवन में मुरली उच्चारित की गई है ना, तो बाबा पांडव भवन को कहते हैं चैतन्य दिल वाला मंदिर। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते रहेंगे। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं। जब चैतन्य मूर्त बन जाएंगे, फिर ना भक्ति रहेगी, ना भक्ति की यादगारें रहेंगी। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह
और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। सेकंड पॉइंट, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है। आज का वरदान है, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। कैसे बनेंगे अपकारी पर उपकार करने वाले? जब शुभ भावना रखेंगे सबके प्रति। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहमदिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। कैसे परिवर्तन होगी धरनी? जब अपकारियों पर भी उपकार करेंगे। स्वपरिवर्तन से, शुभ भावना से, रहमदिल की भावना, स्वपरिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है ना। शुभ भावना बहुत 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 बड़ी शक्ति है, जो रेती में भी खेती कर सकती है, जो असंभव बात को भी संभव कर सकती है, जो अपकारी को भी उपकारी बना सकती है ना। स्लोगन है, ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अगर चाहते हैं सदा हर्षित रहें तो क्या करना है? बाबा के ज्ञान का सिमरण करते रहें। आज का व्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परम आत्मा है। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। तो क्या करना है? स्वप्न संकल्प में भी प्योरिटी और रूहानियत है ना। ये सबसे बड़ी हमारी पर्सनालिटी है और यही सेवा करती है। अच्छा, ओम शांति। खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, खिले खुशी के हजार उपवन
हमारी राहों में, हमारी राहों में। बहुत पुराना नाता अपना, फिर भी लगता नया नया। बहुत पुराना नाता अपना, फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। ओ हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा। सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। ओ सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। गहने गुणों के हम पहने हीरा हमें बनाया है। गहने गुणों के हम पहने हीरा हमें बनाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। ओ किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। खिले
खुशी के हजारों उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों